पारस हॉस्पिटल घटना को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि सभी दलीय पार्टी एक होकर पारस हॉस्पिटल मामले को उठाए। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेंट जॉन्स चौराहे स्थित हनुमान मंदिर पर धरना दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी की मांग है कि पारस हॉस्पिटल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पारस हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी धरने पर बैठ गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सभी क्षेत्रीय विपक्षी पार्टी एकजुट होकर पारस हॉस्पिटल मामले को जोरों शोरों से उठाए। आगरा प्रशासन व प्रदेश की सरकार ने साठगांठ करके अस्पताल को बचाने की फिराक में है। इतनी बड़ी जनहानि होने के बावजूद भी हॉस्पिटल पर केवल महामारी अधिनियम व मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जब वीडियो में खुद संचालक ने 22 मौतों का आंकड़ा कबूला है, वे अस्पताल पर सीधे तौर पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इस पूरे मामले में प्रशासन ने लीपापोती की है। इसके अलावा कई नेताओं के संबंध पारस हॉस्पिटल के संचालक से हैं, जो संचालक को समय समय पर संरक्षण देते आ रहे हैं। जब तक उच्च अधिकारी आकर हमें आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं प्रदेश का सचिव डीन मोहम्मद सिद्दीकी और आगरा का प्रभारी, जिस तरह से कोविड के बाद पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को रोककर मानवता का हनन किया, ये बड़ा निंदनीय है। और जमकर सियासत हो रही है, आप कैसे देखते हैं? सोची समझी साजिश से हॉस्पिटल सत्ताधारी देखिए, हमारा हमेशा से कहना ये है कि सत्ता के दबाव में कहिए या एक मानवता का बड़ा हनन है जिसकी वजह से ये कांड किया गया है, और ये सोची समझी साजिश है। और उसके ऊपर जिस तरह से डीएम साहब, एसडीएम साहब संज्ञान नहीं ले रहे, उसमें सील कर देना चाहिए। हमारी तो मांग अभी भी सील है। आज हमारा धरना इसी बात का है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और जब तक उसमें सील नहीं होती, उसके न्याय जांच की कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम नहीं उठने के जैसे। सर, हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है, कार्रवाई से पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पा रही। कातिल तो अभी छूटे उछल रहे हैं और सरकार को मालूम है, सभी को मालूम है कि लोग कहाँ बैठे हुए। उनको जल्द से मरने वालों को न्याय दिया जाए, उनको अच्छा से मुआवजा दिया जाए, ये बात। देखिए, आज कोई भी आश्वासन अगर हमको नहीं मिलता तो ये धरना आगे से बहुत उज्ज्वल हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज डीएम साहब से हमारी पूरी तरह से बात हो, जिसको संज्ञान में कोई करें। जो पारस हॉस्पिटल में तमाम लोगों को जैन साहब ने, डॉक्टर जैन साहब, अरेंज जैन, उन्होंने मार दिया और इस लालच में मार दिया कि ये 15 और 20 हज़ार में जो आए मरीज, इनको मार दो, रुपए तो आ ही गए, अगले और मरीज लाइन में खड़े, उनको ले लो, फिर उनको मार दो। इस तरह से इन्होंने तमाम लोगों को मार दिया। इनके खिलाफ 302 की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जब तक 302 की कार्रवाई नहीं होगी, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ धरने पर बैठी है हनुमान जी के चरणों में। और हनुमान जी से बड़ी कोई अदालत नहीं है, चाहे वो मोदी योगी की अदालत हो, वो बहुत छोटी है। ये सत्ता के मालिक हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं हनुमान जी महाराज। इनकी शरण में हम लोग बैठे हैं कि प्रभु, अब इस देश को चलाने वाला कोई राजनीतिक दल तो नहीं रहा। किया गया है, महामारी अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सीज करने से क्या हो रहा है? उसके खिलाफ 302 की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसने लोगों को मारा है ना, वो तो हत्यारा है। उसको तो की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। नहीं, जांच क्या करेंगे? इसका मतलब लोग मिले हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मिला हुआ है, क्योंकि उसको खुद 302 की कार्रवाई से हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ करानी चाहिए, जबकि सीएमओ चुपचाप बैठे हैं। अधिकारी करेंगे 22 मौतें नहीं हुई, केवल 4 मौत हुई थी। हम तो ये कह रहे हैं उसमें एक मौत हो गई तो मार तो दिया इसने। वो नहीं मानने, मत मानो 22 को, हम तो 22 को मान रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं। उनको मारा है इन्होंने, क्योंकि आगे जो खड़े हैं ना लाइन में, वो लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। इनको बेड खाली करने थे, इन्होंने मरवा दिया उन लोगों को। कहाँ तक दूध पहुँचाने की उम्मीद है? कब तक बैठेंगे आप? हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक 302 की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम आदमी पार्टी के सारे सिपाही इसके खिलाफ बैठे रहेंगे। सत्ता पक्ष का क्या रवैया है, शासन का किस तरह से देखते हैं? अभी तक जो रवैया दिख रहा है वो तो ऐसा मिला जुला लग रहा है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, और अगर ये मिले हुए नहीं होते
तो जेल में होता, वो 3 से 2 का अपराधी है। मेरी बात को आम आदमी पार्टी के साथियों ने बहुत गंभीरता से लिया और वह यहाँ पर मौके पे आए। मैंने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी राजनीतिक दलों को यहाँ धरने पर आमंत्रित किया है। भगवान हनुमान जी के चरणों में इसलिए कि तथाकथित जो कह रहे हैं जिनकी सरकार है वह राम जी की सरकार है। तो राम जी की अगर सरकार है तो राम जी के पास चिट्ठी ले जाने की जिम्मेदारी भगवान हनुमान जी की है। हनुमान जी उनके दूत हैं। घटना क्या हुई और उसके ऊपर क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हुई, मैंने किसी की हत्या कर दी और हत्या के बाद 151 में मुकदमा लिख दिया जाए तो ये कतई तर्कसंगत नहीं होगा। यहाँ पर उसी प्रकार से लगातार हत्याएं करी गईं। 22 हत्या, 22 का तो वो अपने मुंह से कबूल रहा है। उसके बाद कितनी हत्या करी गई या उससे पहले कितनी हत्या करी गई ये भी देखने की बात है। डीएम साहब हमारे एक बाइट देते हैं उसी हॉस्पिटल में बैठकर कि यहाँ ऑक्सीजन के कारण से एक भी कमी के कारण से मौत नहीं हुई। आज आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक गौरव अग्रवाल करके पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है कि डीएम साहब को वो बता रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के लिए उसने कहा है मोहर लगा के कि जाकर सिलेंडर ले आओ। क्या सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे? क्या मौत की कालाबाजारी कर रहे थे? कि भाई आपको जितने की हॉस्पिटल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन में संलिप्त पाते हैं। बराबर की सी दलाली है। मैं भी खा रहा हूँ मलाई, तू भी खा मलाई। अभी आपके सामने, क्योंकि आप सब यहाँ मीडिया के बंधु हैं, 2-3 चीज़ें विशेष रूप से बता रहा हूँ। इसको पूछ लीजिएगा, इसकी तस्दीक कीजिएगा। गंभीर आरोप लगाने जा रहा हूँ। थोड़ा समय ज़रूर ले लूँगा आपका 10-5 मिनट का। आरोप ये है, जिला अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई ऐसी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है तो मौत किसकी कमी से हुई है? उसको गैस चैम्बर बना के ये हटें, दूसरों को लाऊं, ये 15,000 के बेड थे 35,000 के बेड लाऊं, ये षड्यंत्र था। जिन लोगों के परिवारीजन मरे हैं उनका पैसा वापस कराया जाए। दूसरा गंभीर आरोप आप सबकी जानकारी में होगा, सीएमओ ऑफिस चिकित्सा विभाग को संचालित करता है। सीएमओ ऑफिस के एक बड़े बाबू हैं दीक्षित जी। बड़े बाबू का मतलब औहदा समझते होंगे सब, कलम में बहुत मोटी ताकत। ऐसे बड़े बाबू हैं दीक्षित जी। उनके एक भाई और हैं। उनके भाई का लड़का पिछली बार सील होने के बाद में, पिछली बार जिस वक्त ये पारस हॉस्पिटल सील हुआ था उससे पहले अनिल अग्रवाल वहाँ पर अपनी पैथोलॉजी चलाते थे, वो हटा दिए गए और श्री पारस पैथोलॉजी सेंटर वहाँ चलता है। एक बात सोचो, उस पारस पैथोलॉजी सेंटर का मालिक कौन है? जरा आप ढूंढ लेंगे, आप तो सर्च कर लेते हैं, नहीं तो सीएमओ साहब से पूछ लीजिएगा। उसमें दीक्षित जी के भाई के उनके भाई के बेटे वहाँ पर उसके मालिक हैं। एक ऐसे ही राजपुर चुंगी पे हॉस्पिटल सील हुआ था, उसमें भी कलेक्शन सेंटर यही सज्जन श्री पारसनाथ जी वाले वहाँ पर भी चला रहे थे। जो हॉस्पिटल सील होगा उसका कनेक्शन सीएमओ ऑफिस से वहाँ बंधेगा और ये ऐसे कुकृत्य करेंगे, लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी करके गर्दन दबाएंगे, ऑक्सीजन चैम्बर बनाएंगे और हम बोलेंगे नहीं, मैं मरता मर जाऊंगा, यहाँ से हटूंगा नहीं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे जिलाधिकारी को सस्पेंड करा जाए जो उनको बचाने में लगा है। सीएमओ को सस्पेंड करा जाए। 302 की कार्रवाई करो। जितने पैसे उसने लोगों से वसूले हैं उसकी खाल उधेड़ के लिए जाए। अगर नहीं लिए जाएंगे मैं जान देने को तैयार हूँ, मेरे संग आगरा की जनता जान देने को तैयार है।